रहे हैं, कहिए। नहीं 50 पर कैसे कीजिएगा? तो कितना करें? नहीं 50, अरे ओकरा में 5% 10% जो लेवे के बा हमरा से ले सकला। 10% तो होता है ये सब काम, ये सब हाँ काम 10% तो होबे नहीं करता। बताइए ओकरा में हम नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ सुपर 7 और मैं हूं सुधांशु। अभी हम आपको एक खबर दिखाने जा रहे हैं जो कि भ्रष्टाचार से संलिप्त पूरी तरह से आप यूं कह सकते हैं कि बिहार में जिस तरह से सुशासन बाबू का पुलिस शासन चलता है, पूरी तरह से अफसरशाही कहा जाता है, लेकिन इन अफसरों के कार्यालय में किस तरह से 50-50% की मैनेज करने की बात कही जाती है। किसी भी व्यक्ति के द्वारा अगर उसका पैसा निकालना हो तो सीधे 50% की मांग कर दी जाती है। ऐसे ही एक खबर मैं आपको आज सासाराम का दिखाने जा रहा हूं। मैं पूरी बात आपको संक्षिप्त में बता देता हूं। जैसे कि नगर आयुक्त नगर निगम सासाराम के संरक्षण में श्री पप्पू कुमार प्रभारी प्रधान सहायक के द्वारा खुली रिश्वत का मांग किया गया। नगर निगम सासाराम के भ्रष्टाचार को मतलब बढ़ावा ही एक तरह से दिया जा रहा है, आप यूं कह सकते हैं। इस पूरे मामले पर जिस व्यक्ति के साथ ऐसा किया गया है उस व्यक्ति से मैंने टेलीफोनिक भी बात की, वो भी आपको सुनाऊंगा कि क्या कहना है उनका इस पूरे मसले पर, कैसे आखिर 50% की मांग की बात की गई। और इस पर उन्होंने जिला अधिकारी साहब को भी शाम 5 बजे आवेदन दे दिए हैं और जिला अधिकारी साहब के द्वारा आश्वासन दिया गया है कि इस पर जांच कमेटी गठित कर उचित कार्रवाई कराई जाएगी। आइए हम आपको सबसे पहले तो जो रिश्वत मांगने का ऑडियो है वो आपको सुनाते हैं और उसके तत्पश्चात मैं आपको जो संजय वैश्य उनके साथ जो टेलीफोनिक बात है वो भी आपको सुनाते हैं। काम हो गया ना? हाँ, काम हो जाएगा, पहले बात कर लें तब ना। अरे हमरा से बात कुछ करेगा नहीं, तुम मालिक बड़ो ओकरा समझ लो, हम सब चीज से ठीक बने। जो कहबो करे के बा हमरा का पर के बा ओकरा लिए मत सोचा तुम। परेशान स्थिति में बने, बस यही जान लीजिए। तो 50-50 को ओके कर दें। हाँ 50 पर वो पेमेंट में। हाँ तो पेमेंट में भैया ओकरा में का करे के बा? तो पप्पू भैया कहिए। नहीं 50 पर कैसे कीजिएगा? तो कितना करें? नहीं 50, अरे ओकरा में 5% 10% जो लेवे के बा हमरा से ले सकला। 10% तो होता है ये सब काम, ये सब हाँ काम 10% तो होबे नहीं करता। बताइए ओकरा में हमारा अपन पेमेंट बा, कुछ ओकरा में बा पेमेंट, ये 1.25 लाख रुपया पेमेंट बा बॉस। एचडी कटा हुआ अपना पेमेंट है। कोई कारोबार कर रहे थे वो बात रहे। अच्छा, तो उस पर विचार कर लीजिएगा, उसके बाद हमको बताइएगा। न तो वही हम बताओ दें 10% हमरा से ले लिया जो करेगा बा। अच्छा, हम बाद में बताएंगे। तो संजय वैश्य जी हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। सबसे पहले तो स्वागत है संजय वैश्य जी। सुधांशु बोल रहे हैं न्यूज़ सुपर 7 से। जी 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 जी, बहुत बहुत धन्यवाद सुधांशु जी। एक आपका लेटर हमको मिला है जो जिला अधिकारी साहब को आप दिए हुए हैं। जी जी। जिसमें आप नगर आयुक्त नगर निगम सासाराम के संरक्षण में जो श्री पप्पू कुमार जी प्रभारी हैं प्रधान सहायक, जी जी, उनके द्वारा आपसे खुले रिश्वत की मांग की गई है 50-50% की। जी जी। तो ये क्या पूरा मामला है, जरा हमको बताएंगे क्या आप? सुधांशु जी, मैं भी एक सामाजिक कार्यकर्ता आज 15 साल से कार्य करते आ रहा हूँ, लेकिन दुर्भाग्य है कि हम जैसे लोग और हम जैसे लोगों के परिजन हैं, अगर सरकारी कार्यालयों में 6 महीना से चक्कर काटे और भुगतान के लिए बड़े आईएएस अफसर हैं और फाइल को रख कर हैं और वो लटकाए रहें और उन्हीं के इशारे पर उनके प्रधान सहायक सासाराम नगर निगम का भुगतान करने के लिए जमा राशि, एक योजना का काम हुआ रहता है तो उसमें कमीशन सबका बंधा रहता है। अच्छा। लेकिन एसडी सिक्योरिटी डिपॉजिट जो जमा होता है तो वह नियमतः 3 साल के बाद वापस होता है ना। कि कोई तरह की गड़बड़ होने पर उस पैसे से कटौती कर नागरिकों का नुकसान को बचाया जा सके। आज मेरी अवधि पूरा हुए कम से कम 8 महीना बीत गए और 6 महीना से उस फाइल को हमारे हैं 2-2, 3-3 अधिकारी ये दौड़ाते दौड़ाते अंतिम प्रत्याशा जब भुगतान का प्रक्रिया अंतिम आया तो नगर आयुक्त के इशारे पर प्रधान सहायक ने हमसे 50% घूस मांगा, जिसकी कॉल रिकॉर्डिंग मैं आपके सर भेजा हूँ। अच्छा जी जी, देख और ये कॉल रिकॉर्डिंग में आप देख लीजिए। और कॉल रिकॉर्डिंग डीडीसी साहब से भी बात हुआ था, आज उनको दिए हुए कम से कम 5 दिन हुआ।
तो उस पर उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं किया। उन्होंने रिटर्न मांगा, रिटर्न तो व्हाट्सएप पर उनसे मैसेज किया और व्हाट्सएप पर उन्होंने मांगा, तो संज्ञान तो एक आईएएस अफसर को ले लेना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य है ऐसे आईएएस अफसर को पद पर बने रहना। अच्छा, तो संजय जी, जो आपने जिलाधिकारी साहब को आवेदन दिया है, तो जिलाधिकारी साहब की तरफ से क्या आपसे बताया गया? जिलाधिकारी एक न्यायप्रिय अधिकारी हैं जी और जनता के लोकप्रिय हैं, और मैं उनको 5 साढ़े 5 बजे उनके व्हाट्सएप पर आवेदन उनके कार्यालय में जमा करने के बाद मैं और जगह पत्राचार कर रहा था, तो मैं सोचा कि श्रीमान को विलम्ब से मिलेगा, है ना, मेरी पीड़ा है ना बढ़ती जा रही है ना। तो मैंने मेरी मन किया कि मैं सर के भी व्हाट्सएप पर सरकारी जो नंबर है उस पर मैं डाला, और डालने के बाद फौरन उन्होंने, है ना, थोड़ा देर के बाद फिर कॉल रिकॉर्डिंग भेजा। तो थोड़ी देर के बाद उनका मतलब संज्ञान उस पर लिया गया और उन्होंने कहा कि इस पर जांच कमेटी आप आवेदन ऑफिस में जमा कर दिए हैं। मैंने कहा, मैसेज में मैंने दिया उनको कि हाँ, मैं मैसेज किया कि हाँ जमा कर दें। उन्होंने मैसेज दिया कि इस पर जांच कमेटी कर और जांच रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई होगी। चलिए, तो मतलब जिलाधिकारी साहब ने आपको आश्वासन दिया है कार्रवाई करने का? जी, कार्रवाई करने के लिए, लेकिन कार्रवाई करने का मेरा सुधांशु जी आप लोगों से भी एक आग्रह है कि जो आईएएस अधिकारी नगर आयुक्त के प्रभार लिए हैं डीडी साहब, मैं उनसे 2 बार 3 बार मुलाकात करके मेरी बात हम उनकी भी ऑडियो को भेजे हैं, तो उनसे मेरी बात हो रही है और उनको संज्ञान में 2 बार हमारे बातचीत होने के बावजूद में भी हमारे फाइल को देखने के लिए बात नहीं किए हैं, और इसके बाद ऑडियो देने के बाद अपने प्रधान सहायक को अभी तक बचाकर हैं, और हम जैसे कार्यकर्ताओं को मनोबल को तोड़ा जा रहा है।